तो अब तेजस्वी यादव के लिए चुनौती भी बड़ी होती जा रही है। पहले 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर चर्चा थी, लेकिन अब उपचुनाव में तीसरा सीट भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा सीट कौन सा होगा? तो कुढ़नी विधानसभा का जो क्षेत्र है वो तीसरा सीट होगा, क्योंकि वहां से राजद के जो विधायक हैं अनिल सैनी, उनकी अब सदस्यता खत्म हो जाएगी। यह चर्चा पूरे जोरों शोरों पर है। और कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र कहां है? तो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर में है। वही मुजफ्फरपुर जहां पर अभी कुछ दिन पहले बोचहा का उपचुनाव हुआ, और बोचहा उपचुनाव कितना ज्यादा चर्चा में रहा इसका अंदाजा हम सभी को है। अगर हम कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो तेजस्वी के लिए चुनौती इसलिए भी है क्योंकि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र जदयू का पारंपरिक सीट रहा है। मतलब कि वहां पर जदयू के विधायक हमेशा से जीतते रहे हैं, लेकिन 2015 में जब लालू प्रसाद यादव यानी कि तेजस्वी यादव की राजद और नीतीश कुमार की पार्टी एक साथ थी, तब 2015 में भाजपा ने जदयू को कुढ़नी से हरा दिया था और उस सीट पर कब्जा कर लिया था। बाकी समीकरण के बारे में भी बातचीत करेंगे, जो अन्य दो विधानसभा सीट हैं उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले बात हम कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र को लेकर करेंगे। अगर हम कुढ़नी विधानसभा सीट की बात करें तो बोचहा का करीबी विधानसभा क्षेत्र है, यानी कि उससे सटा हुआ है। और अगर वहां पर बातचीत करें जातीय समीकरण की तो वहां पर भूमिहार, राजपूत और इसके अलावा यादव अहम भूमिका में है। मतलब कि राजपूत, भूमिहार और यादव तीनों के तीनों जो मतदाता हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है, और इसके अलावा मुसलमानों की संख्या भी अच्छी खासी है। अब यहां पर गौर कीजिए तो मुसलमान राजद के साथ जाएगा, यह लगभग तय है। दूसरी बात, भूमिहार कहां जाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल कुढ़नी में भी पैदा होगा। और क्या कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र जदयू का कहा जा रहा है कि ट्रेडिशनल सीट रहा है, मतलब कि वहां पर हमेशा से जदयू लड़ती रही है, कई बार वहां पर जदयू के विधायक रहे हैं। तो क्या जदयू कहेगी कि राजद का सिटिंग एमएलए था तो फिर से आप इस सीट पर लड़ लीजिए? यह भी एक बड़ा सवाल है। मतलब कि तेजस्वी यादव के लिए चारों तरफ से चुनौती है। सबसे पहले चुनौती तो यह कि उनकी सीट खाली हुई है, यानी कि अनिल सैनी की विधानसभा की सदस्यता जाएगी, तब उस पर उपचुनाव होगा। तो तेजस्वी यादव को सबसे पहली लड़ाई महागठबंधन के अंदर जदयू से लड़नी पड़ेगी कि तेजस्वी यादव कहेंगे कि हमारा विधायक वहां से खत्म हुआ है, मतलब कि हमारी सीट खत्म हुई है, तो हम चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद से वहां पर जातीय समीकरण वगैरह जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और हमने आपको बताया कि 2015 में तेजस्वी यादव की पार्टी राजद और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वहां पर जदयू को भारतीय जनता पार्टी ने हरा दिया था। मतलब कि इस बार का भी समीकरण कमोबेश वैसा ही होगा। भाजपा वहां से चुनाव लड़ेगी तो दूसरी तरफ राजद और जदयू एक साथ होंगे, लेकिन 2015 में राजद जदयू के एक साथ होने के बावजूद भी भाजपा वह सीट जीत चुकी है, वहां से जदयू के उम्मीदवार को हरा चुकी है। तो अब कुल मिलाकर 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर चर्चा चल रही थी, जिसमें अब तीसरा विधानसभा सीट जुड़ गया है जिसका नाम कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र है। और कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के बारे में हमने आपको बताया कि वह मुजफ्फरपुर में पड़ता है, और बोचहा का उपचुनाव हम सबको याद होगा उसी बोचहा का करीबी वाला सीट है। मतलब कि करीबी मामला बोचहा जैसा ही प्रतीत आ रहा है। और जो जातीय समीकरण है तो बोचहा में भी भूमिहारों की अच्छी खासी संख्या थी, यहां भी भूमिहार अच्छी खासी संख्या में है। मतलब कि भूमिहार मतदाता निर्णायक भूमिका में है। इसके अलावा यादव मतदाता है ही, मुसलमान मतदाता भी है, और राजपूत मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। तो अब कुल मिलाकर 2 विधानसभा सीटों की बजाय 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को लेकर चर्चा चल पड़ी है। अनिल सैनी की सदस्यता चली जाएगी, यह हर कोई मान रहा है, यह लगभग तय है, क्योंकि उनको 3 साल की सजा हुई है। और 3 साल के सजा का मतलब है कि उनकी विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी। और आने वाले कुछ दिन में इसको लेकर हो सकता है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से औपचारिक रूप से कोई सूचना जारी कर दी जाए। बाकी अब चर्चा चल पड़ी है कि विधानसभा के उपचुनाव में तेजस्वी यादव की चुनौती और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि पहले 2 उपचुनाव था, लेकिन अब 3 सीटों पर उपचुनाव होगा। और सबसे बड़ी बात कि कुढ़नी में तो भाजपा तब भी 20 पड़ गई थी,
जब राजद और जदयू 2015 में एक साथ थे। बाकी आपका क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा उपचुनाव से जुड़ा हुआ या बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, वो तमाम जानकारी हम जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।